Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, एटमॉस्फेयर बनता कैसे, किन किन गैसेस से बनता है, ये हम देखेंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, जरा उसको छोटा सा उसका रिवीजन कर ले, क्योंकि छोटा सा तो इंट्रोडक्शन था, वो तो हम करेंगे। उससे पहले अब क्या कर दो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो भाई अपने क्लासमेट्स में, फिर हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ये इस तरीके का कंपोजिशन है, इसको तो समझेंगे, जरूरी है भाई समझेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमारा जो अर्थ है इस तरीके से, ये अर्थ है हमारा, ऐसे इसमें ब्लैंकेट थी, समझो इस तरीके से एक ब्लैंकेट थी। अर्थ को क्या कर रखा था, इस ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था। क्या कर रखा था, अर्थ को इस तरीके से इस ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था। ये किसकी ब्लैंकेट है, वाइट, एटमॉस्फेयर। किसकी ब्लैंकेट है भाई ये ब्लैंकेट किसकी, एटमॉस्फेयर। अगर ये ब्लैंकेट होगी तो सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं। अगर ये ब्लैंकेट है, मानो एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर, तो क्या हमारे लिए सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं। पहले तो यस और नो में आंसर मी, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। पहले ये बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, क्योंकि ये जरूरी है। अगर ये ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है। जी हाँ, अगर ये ब्लैंकेट है तो सर्वाइवल आसानी से पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमें क्या देता है, ये हमें देती है एयर, एयर गैसेस, जो किस में काम आती है, फॉर ब्रीदिंग। क्या देती है भाई हमें, एटमॉस्फेयर क्या देता है, गैसेस और एयर देती है, जो किस लिए काम आती है भाई, ब्रीथ करने के काम आती है, सांस लेने के काम आती है। ठीक है, सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, इसलिए काम आती है। देन ये क्या करती है, साथ में ये हमें ये जो ब्लैंकेट है, ये हमारा क्या काम करती है भाई, हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, ये ब्लैंकेट क्या करती है, सन की जो हार्मफुल रेज आती है, जो इतनी डायरेक्ट रेज आएगी, तो हमने देखा था अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगी ना, तो हम दिन में बिल्कुल बेक हो जाएंगे, जैसे केक को बेक कर देते ना वैसे, और रात के टाइम हम कैसे हो जाएंगे, जम जाएंगे जैसे बर्फ की जैसे। तो इसीलिए हमारे सर्वाइवल के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर इज मस्ट एलिमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या, एटमॉस्फेयर। आया समझ में, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये क्या है, जस्ट ये ब्लैंकेट है जो अर्थ को सराउंड करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ अब यहाँ बात हो रही कंपोजिशन ऑफ एयर की, तो जरा देखें क्या कह रहे हैं ये। Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? अच्छा, इतना तो सुना होगा हमने, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या आपने सोचा है, क्या आपको मतलब ये पता है, डू यू नो दैट, अलग कलर से करेंगे भाई, डू यू नो है तो अलग कलर से ही देखते हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग, मतलब जो एयर हम ब्रीथ, जैसे मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ब्रीथ कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, ये सांस छोड़ रही हूँ, तो क्या है, हम क्या करते हैं, ये किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है गैसेस का। ये आपको पता है, मतलब जो भी एयर हम बोले ना, हम सांस ले रहे, हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, तो ये जो हवा है ये किसका मिक्सचर है, ये गैसेस का मिक्सचर है। क्या आपको ये पता है। अच्छा, यस और नो में आंसर करो। क्या आपको पता था कि जो आप सांस लेते हो, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो ये गैसेस का मिक्सचर है। चलो ठीक है, हो सकता है पता भी हो, नहीं भी हो तो देखते हैं। Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसेस होती हैं जो ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसमें, एटमॉस्फेयर में। कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बोल रहे हैं ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। जो अदर रिमेनिंग गैसेस है उनकी क्वांटिटी जो इस कंपोजिशन में, किसके कंपोजिशन में, जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में कम है। किसकी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम,
ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये हमें जरा कम मात्रा में मिलेगी। बाकी जो मेजर दो हमें ज्यादा मतलब जो मिलती है, जिसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में, कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम यहाँ इस इमेज में देखेंगे तब समझ में आएगा ये क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। कौन से? आर्गन, ऑल अदर गैसेस, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन है। देखो सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर देखी जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें मिल रही भाई नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा है। कितनी है नाइट्रोजन? 78%। देन ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन 21% है। सबसे ज्यादा कौन है? मतलब इसमें 100% में से 78 और 21, दैट मीन्स 100% में से इन दोनों का रोल सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनके पास ज्यादा हिस्सा है। जैसे बोलते हैं ना कि किसके पास ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी, तो इन दोनों के पास एटमॉस्फेयर की ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी अदर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93% और जो अदर गैसेस हैं वो है 0.04%। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये सारी गैसेस मिलके बना रही है एटमॉस्फेयर को। ये वही गैसेस हैं जिनको हम ब्रीथ करते हैं एयर में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एयर में हम बोलते हैं ना धूल मिट्टी भी आ रही है, छोटी छोटी पार्टिकल्स, तो एयर में गैसेस तो है, साथ में टाइनी डस्ट पार्टिकल, डस्ट यानी धूल मिट्टी जो हम बोलते हैं ना, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। किसमें? हमें एयर में। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। द पाई चार्ट गिव्स यू द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे जो अलग अलग जो परसेंटेज है गैसेस के। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई पाई चार्ट, हमने देख लिया। पाई चार्ट में हमने क्या देखा? पाई चार्ट में हमने अच्छे से देखा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा बल्कि लेवल है एटमॉस्फेयर में। बाकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, देन आर्गन है और रिमेनिंग अदर गैसेस है। इन गैसेस के साथ साथ हमको डस्ट पार्टिकल भी मिलते हैं। इन गैसेस के साथ साथ एटमॉस्फेयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल भी रहेंगे। रिमेंबर दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, कमेंट में लिखो क्या रहेगा भाई? गैसेस भी रहेगी एटमॉस्फेयर में और टाइनी डस्ट पार्टिकल भी। इतना आया समझ में? ये अच्छे से आया कि नहीं आया समझ में? हमने क्या बोला कि जो हम एयर जो ब्रीथ करते हैं उसमें क्या होती है? गैसेस होती है। एटमॉस्फेयर में गैसेस है। गैसेस में भी दो मेन गैसेस कौन सी? बार बार इसलिए बता रही हूं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी टाइप का कोई भी डाउट या भूल जाए, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। तो कौन सी है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके साथ साथ टाइनी डस्ट पार्टिकल भी इसके अंदर है। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? चलो, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। भाई मोस्ट प्लेंटिफुल एयर कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है भाई? नाइट्रोजन। ये तो हमें दिख ही रही है। क्या हमें दिख रही है? जी हाँ, हमें दिख रही है कि नाइट्रोजन है 78%। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन का भी आता है हमारे लंग्स में, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी आता है और हम क्या करते हैं? उसको एक्सहेल करते हैं, है ना? सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल। तो ऐसे इनहेल और जो एक्सहेल करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का भी आता है, ऐसा कह रहे हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको नाइट्रोजन अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन चाहिए पड़ता है अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। यहाँ तो हम कह रहे हैं अगर एज ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग्स है जैसे हम, तो हमारे क्या है? कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आता है जिसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। बट अगर प्लांट्स की बात करें तो नाइट्रोजन मस्ट होता है, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। अगर ये गैस नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कौन? प्लांट्स। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये जो है ना प्लांट्स, ये डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन ऐसे नहीं लेते कि एयर में नाइट्रोजन है तो डायरेक्टली ले लिया। डायरेक्टली भाई नाइट्रोजन जो प्लांट से एयर से नहीं ले पाते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। प्रोसेस क्या रहती है? अगर हम बोल रहे हैं कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन मस्ट है, बट ये भी बात है कि जो प्लांट है ना नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते। अब जब सर्वाइवल के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो बट हम डायरेक्ट भी नहीं ले पा रहे तो फिर कैसे लेंगे? जैसे हमें बोल रहे हैं कि पानी और खाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के, बट ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम खा पी नहीं पाते, तो फिर कैसे खाएंगे? जब जरूरी है तो कुछ अदर तरीका होगा। तो ऐसे ही अदर वे क्या है? कौन सा है अदर तरीका?
बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, बैक्टीरिया जो सॉइल में, बोलते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं मिट्टी में, जो बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं और जड़ों में, रूट्स में रहते हैं, ऑफ सम प्लांट्स, किसी किसी प्लांट में, जैसे हम बोलते हैं ना प्लांट की जड़ें होती है, रूट्स होती है, तो उसमें उसमें जो रूट्स, सॉइल की रूट्स में, और उसमें क्या रहेंगे बैक्टीरिया, मतलब सॉइल में बैक्टीरिया और प्लांट्स के रूट में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन एयर से लेते हैं। जैसे हमने कहा ना जो प्लांट है, ऊपर जो उगा हुआ प्लांट दिख रहा है, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले रहा है, नहीं, कौन ले रहा है, नीचे मिट्टी जो है और जो रूट्स, मतलब इस तरीके से अगर बना दे, इस तरीके से अगर मानो मिट्टी ऐसे ऐसे बना दी, ठीक है, अंदर नीचे क्या है, ये जड़ें हैं, इस तरीके से ऐसे हमने जड़ें बना दी, इस तरीके से हमने जड़ें बना दी, और यहाँ पे हमने ट्री बना दी ऊपर, है ना, कुछ भी ऐसे पेड़ ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे पेड़ बना दिए, प्लांट बना दिए, जो भी ग्रीन ग्रीन आप समझ जाओ। और ये क्या है, ये हमारी सॉइल है, ये क्या है, ये हमारी सॉइल है, मानो ये सॉइल है, ये सॉइल है और ये रूट्स हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्ट ऐसे पेड़ ले रहा है, ऐसे प्लांट डायरेक्ट ले रहा है, नहीं, या तो सॉइल लेगी या तो रूट्स क्या करेंगे, ये इनके जो बैक्टीरिया इनमें प्रेजेंट रहते हैं ना, मतलब सॉइल और रूट के, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं भाई क्या लेने के, नाइट्रोजन लेने के, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर्वाइवल के। तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स के रूट्स में भी रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन पहले एयर से लेंगे, एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, फिर क्या करेंगे, अपना एक फॉर्म चेंज करेंगे और ऐसा बना देंगे कि प्लांट्स यूज कर पाएंगे। तो मतलब पहले नाइट्रोजन यहाँ आया, इन्होंने फॉर्म चेंज करा, अभी नाइट्रोजन किस में जाएगा, प्लांट में जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा रहा, इनके थ्रू जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, अपना फॉर्म चेंज करके। दैट मीन्स नाइट्रोजन तो जरूरी है और इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो टेक नाइट्रोजन, क्या बोल रहे हैं भाई, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं, एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, और अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स क्या कर सके, इसको यूज कर सके। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, चलो एक बार और समझते, कोई बात नहीं। हमने क्या देखा, नाइट्रोजन एक बहुत ही यूजफुल गैस होती है एयर में, इवन यूजफुल तो है, साथ में इसका परसेंटेज भी इतना ज्यादा है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसको इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, बट सम पार्ट, बट कैसे, सम अमाउंट, ज्यादा इतना नहीं करते। बट जो प्लांट है उनके लिए नाइट्रोजन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है उनके सर्वाइवल से। जब इतना जरूरी है तो हमने देखा कि जो है नाइट्रोजन बट डायरेक्टली नहीं ले पाते प्लांट्स, बेचारे कह रहे हैं कि एक तो हमारे लिए नाइट्रोजन जरूरी है, ऊपर से हम डायरेक्ट भी नहीं ले पा रहे, फिर कैसे लेंगे, तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी जो मिट्टी है और जो रूट्स है वो नाइट्रोजन लेगी, फिर ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, इसको लेने के बाद इसका फॉर्म चेंज करके प्लांट्स तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से भाई प्लांट्स तक नाइट्रोजन पहुंचता है तो वो सर्वाइव कर पाते। ये साइकिल समझ में आई। नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस भाई हमारी लाइफ और प्लांट के सर्वाइवल में कितनी ज्यादा है, ये समझ में आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फटाफट से क्या करो भाई, लाइक का बटन दबा दो। समझ में आ गया ना, तो फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, डू यू नो, अब डू यू नो में क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमने देखा ना यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कंपोजिशन हम देख रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है एयर में, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको जब हवा में रिलीज किया जाता है तो क्या करती है, वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या क्रिएट करती है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज हो रही है, ये देखो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट कर रही है, ये दिख रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जो भी हीट अर्थ से निकल रही है ना, जो भी गर्मी ऐसे अर्थ से निकल रही है, अर्थ से जो भी हीट निकलेगी उसको रेडिएट करती है, क्या करती है, उसको ट्रैप करती है। ट्रैप करना बोलते हैं ना, पकड़ना, ट्रैप कर लो, तो उसको ट्रैप करती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये नहीं होगी तो इसके बिना क्या हो जाएगा, अर्थ कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। हमने देखा, ये कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ में जैसे हीट जाएगी भाई, सन की हीट जाएगी, वो हीट को जो निकलती है उसको ट्रैप करती है, पकड़ लेती है। वो ट्रैप क्या करेगी, फिर उसके बाद जो आसपास पूरे एटमॉस्फेयर में रहेगी, जिसके कारण एक
टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, अदरवाइज नहीं तो अर्थ कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा और कोल्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth। जो अर्थ से हीट निकलती है ना उसको ट्रैप करती है, ठीक है। इट इज therefore called ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और इसके बिना अर्थ क्या हो जाएगा, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, इसके बिना जो अर्थ हो जाएगा कैसा हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। जब अर्थ बहुत ठंडा हो जाएगा, चीज़ें बैलेंस नहीं रहेगी, तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड नीडफुल है, जो क्या करती है, हीट को मतलब ट्रैप करती है। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. ये तो हमने देखा ग्रीन हाउस गैस, बट ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं ना कि अरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, धुआं जो फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है, गाड़ियों से जो स्मोक निकल रहा है, जो हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हो रही, जो स्मोक आ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। तो ये बता रहे हैं कि हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जब क्या होता है, इसका लेवल क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा, टू फैक्ट्री स्मोक, ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। जैसे कैसे हो रहा है, ये जो फैक्ट्री स्मोक है भैया, फैक्ट्री का स्मोक निकला मतलब फैक्ट्री का धुआं निकला, यहाँ पे क्या निकला, कार का धुआं निकला, जो कार के उससे नहीं देखा नहीं, ऐसे अलग अलग धुआं निकलता है, ठीक है। द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर, अब जो हीट ऐसे निकल रही है वो क्या करेगी, जो अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज कर देगी। वैसे तो हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ये जो गैस है इसको, जो अर्थ से जो हीट है इसको ट्रैप कर रही है और बैलेंस करके रख रही है, बट अब ये हीट और बढ़ जाए किसके थ्रू, जैसे जो स्मोक फैक्ट्री से निकलता है, जो गाड़ियों से स्मोक निकलता है, तो इसके कारण क्या होता है, यानी हीट और ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। This rise in temperature causes the snow in coldest part of the world to melt। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है भाई, जो बर्फ है, जो ठंडा पानी गर्म हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है, तापमान बढ़ता है। तो ऐसे जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होगा, आइस वैसा इलाका होगा ठंडा, तो वहाँ की जो बर्फ है आइस से धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। दिस इज इन टेम्परेचर, दिस राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, इसके कारण क्या हो रहा है, दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in coldest part of the world is melt। अब वो क्या कर रही है भाई, इसके कारण जो ठंडे जो इलाकों में जो कोल्ड जमा है, मतलब जो आइस जमा है, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज, अब जब पानी मेल्ट होगा तो कहाँ जा रहा है, वो सी लेवल में, सी में जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है। सी का लेवल क्या हो रहा है, सी का लेवल राइज हो रहा है, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। अब जब सी का लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जैसे ये, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, हम बोलते हैं ना ये सी है, यहाँ ऐसे सी, एक ब्लू ब्लू से कर देती हूँ, ये सी है यहाँ पे। अब जब यहाँ पानी पानी, ऐसे पानी पानी है, तो यानी ये वाला जो एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया रहेगा, ऐसे पतले जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रही हूँ ऐसे साइड के, यानी यहाँ पे क्या होगा, सी का लेवल बढ़ता रहेगा तो कोस्टल एरिया में फ्लड आएगा, बाढ़ आने के चांसेस है ना। अगर पानी अपने लेवल से बढ़ता है तो बहता है, अगर जैसे बोलते हैं नदियाँ जैसे किनारों से अगर ऊपर चली जाती, बह जाती है, और ज़्यादा ओवरफ्लो होती है, यानी क्या हो रहा है, यानी बाढ़ आने के चांसेस है। तो जब बर्फ मेल्ट हो रही है, जहाँ ठंडे इलाके हैं, जो कोल्ड एरिया है, वहाँ की जो आइस मेल्ट हो रही है, तो सी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सी का लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरिया होगा, दैट मीन्स जो कोस्टल, जो समुद्री किनारे वाला एरिया होगा, ऐसे स्टेट्स होते हैं ना जो समुद्री किनारे होते हैं, जहाँ पे समुद्र होते हैं, हमको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे समुद्र वाला एरिया होता है ना, ऐसे शहर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आने के चांसेस होंगे, मतलब उन सिटीज में बाढ़ आने के क्या होंगे, चांसेस हो जाएंगे, फ्लड आ सकते हैं, इसके चांसेस हो जाएंगे। तो कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। अब जब ये होगा भाई, फ्लड आएगा, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसा इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई हो सकता है कुछ प्लांट या हो सकता है कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट भी हो जाए। मतलब जब इतनी बाढ़ आएगी, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी,
बाढ़ आएगी, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, तापमान में बदलाव होगा, जलवायु में बदलाव होगा, टेम्परेचर में बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, तो अब सर्वाइव करना पॉसिबल है क्या? हम ही बोलते हैं ना, कभी गर्मी पड़ गई, कभी बारिश हो गई, कभी ठंडी पड़ गई, तो हमें भी फीवर आ जाता है, कई बार हमें भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही बार बार होता रहेगा, तो टेम्परेचर जैसे फ्लक्चुएट होगा तो क्या होगा, इसके कारण जो एक्सटिंक्शन हो सकता है किसका, कुछ प्लांट्स और स्पीशीज का। तो ये क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और जो बढ़ती हीट है हमारी अर्थ में। तो देखो अगर ऐसा रहेगा तो कितना प्यारा है, अगर ऐसा रहेगा तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। ये क्या देखा हमने कि कैसे भाई गैसेस निकल रही हैं, इसको फिर से मैं समझाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ से रीड करते कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही है। वो क्या करती है, अर्थ से जो पृथ्वी है, धरती है, उसमें से जो भी हीट निकलती, गर्मी निकलती, इसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप का मतलब पकड़ लेना, हम बोलते हैं ट्रैप कर लिया, चूहे को ट्रैप कर लिया, यानी रैट ट्रैप करने वाला हम जो लेकर आते हैं मशीन, तो यानी चूहे को मतलब हीट को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो ये क्या करेगी, वो हीट को ट्रैप नहीं करेगी। अगर हीट ट्रैप नहीं होगी, यानी हीट अगर सेटल नहीं होगी, हमारे सराउंडिंग में नहीं रहेगी, तो अर्थ कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हॉट एंड कोल्ड मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए ये क्या करती है, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देती है। तो इसलिए क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज कॉल्ड क्या, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, हमने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी इसको अच्छे से समझाऊंगी, पॉइंट करूंगी, तो उसको ध्यान से रखना। ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस की, वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या बताया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, जो अर्थ से हीट निकलती है ना, उसको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। भाई अर्थ से जो हीट निकलती है उसको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं हुई तो क्या होगा, अब जो गाड़ियों से स्मोक निकलता है, जो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, निकल रहा है ना, देखो कार कितना सारा स्मोक निकाल रही है, ठीक है, ये फैक्ट्री कितना सारा स्मोक निकाल रही है। अब ये स्मोक जो निकलता है, स्मोक है, गर्म धुआं है, क्या बढ़ेगा, हीट लेवल बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, हॉटनेस बढ़ेगी। ठीक है, क्या बढ़ेगी भाई, हीट बढ़ेगी। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड लेवल। अच्छा चलो अभी इस लाइन को समझे, यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं करेगी, हीट को बैलेंस नहीं करेगी, तो अर्थ कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। अब फ्रीजिंग कोल्ड अर्थ में हम फ्रोजन तो होना नहीं है हमें, है ना, बिल्कुल कड़क तो बनना नहीं है, बिल्कुल हाँ वो आइस जैसा ऐसे ठिठुरना तो नहीं है ठंड में, ऐसे ऐसे शिवर तो नहीं करना, हमें क्या चाहिए, बैलेंस चीज चाहिए। तो ये बैलेंस करने के काम आता है। इन केस अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या बोल रहे हैं, हाउ एवर व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज from a factory or a car fume, the heat retained increase the temperature of the earth। जो हीट निकलती है वो क्या करेगी, जैसे कि मैंने बताया, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। अर्थ का टेम्परेचर क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी, बढ़ा देगी। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, जो इतनी ज्यादा गंदगी है ना, ये जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, ये सारी चीजों के कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दैट मीन्स इतनी ज्यादा हीट हो रही है, गर्मी हो रही है कि जो आइस शीट्स है वो पिघल रही है। अब यहाँ पे आएगा, दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब क्या होगा, जो ठंडे इलाके होंगे वर्ल्ड के, उसकी आइस मेल्ट होने लगेगी। ठीक है भाई, आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा, हम बोलते हैं ना जैसे पानी जब आइस मेल्ट होती है तो भाई वाटर का लेवल बढ़ता है, तो ऐसी आइस मेल्ट होगी और वाटर का लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा। अब सी लेवल बढ़ेगा तो जो सी साइड वाले स्टेट्स हैं, जैसे ऐसे शहर होते हैं ना जिनके जो समुद्र के पास वाले शहर होते हैं, हम बोलते हैं ना अरे वाह कितना अच्छा शहर है, यहाँ समुद्र है, तो ऐसे ही वहां पे सी का लेवल बढ़ेगा तो फ्लड होने के चांसेस होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब जब लेवल इंक्रीज होगा तो जो लेवल एक बाउंड्री होती है ना, लिमिट होती, जब वो पानी लिमिट से ऊपर आ जाएगा, जैसे हम बॉटल या बकेट में पानी जब लिमिट से ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, बहने लगता है ना, तो ऐसे पानी जो इसमें तो बहेगा नहीं, इसमें तो कैसा बाढ़ ही आ जाएगी, सीधे बाहर बहेगा, मतलब इस तरीके से बहेगा। ठीक है, तो बाढ़ आएगी, दिक्कत होगी। ठीक है, इसके कारण ये भी होगा कि क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत होंगे।
टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट फ्लक्चुएट, गर्म ठंडी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसा होता रहेगा, जिसके कारण कुछ प्लांट्स की स्पीशीज और कुछ एनिमल की स्पीशीज में इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी लिविंग में असर पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, इन जनरल हम ही बोलते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं अरे गर्मी का मौसम नहीं, ठंडी का मौसम है, बट देखो कैसी गर्मी सी हो रही, कभी बारिश हो गई, कभी फिर ठंडी हो गई, तो हमें क्या होता है, हमें भी तबीयत खराब होने लग जाती है। क्या हमें नहीं होता? हमें कभी कोल्ड कफ हो जाता है, फीवर आ जाता है, वायरल वगैरह हो जाता है। तो क्यों होता है? टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने के कारण। हम बोलते हैं ना मौसम भी इतना बदल रहा है ना, तो तबीयत भी बहुत खराब हो रही है आजकल, सुना है ना? ऐसे ही इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन के कारण जो कुछ स्पीशीज हैं या एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज हैं, वो उनके एक्सटिंक्शन के चांस तक हो जाते हैं कि वो विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। आया समझ में? ये बस ये बताना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? टेम्परेचर जो राइज होता है, इसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो देखो ये अच्छा है और ये कैसा है, आया ना समझ में? अब कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद कर सकती हूँ कि आ गया होगा समझ में, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही आराम से और अच्छे से समझाया। वैसे भी आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी बस एग्जाम बस निकालना है या क्लास हमें पास करनी है बस, नहीं, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अब बात आ जाती है भाई हमारी ऑक्सीजन की। किसकी बात आ गई? हमारे ऑक्सीजन की बात आ गई। क्या बोल रहे हैं भाई हमारे ऑक्सीजन के बारे में? कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। मतलब एयर में हमने क्या पढ़ी है? गैसेस पढ़ी ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस वगैरह हमने पढ़ी है। तो अब किसकी बात करें? पहले हमने देखा था नाइट्रोजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाइट्रोजन का हमने क्या देखा था कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। याद है कि कहीं भूल तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं भूलने का मौका दूंगी, ठीक है? हमने क्या देखा था? बट एनिमल्स के लिए, मतलब सॉरी, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स के किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स के जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? नाइट्रोजन। ये हमने देखा था। अब किसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है? अब ऑक्सीजन की बात हो रही है कि ऑक्सीजन बड़ी ही इंपॉर्टेंट गैस है। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. अगर हम बात करें इंसानों की और एनिमल्स की, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। अगर मैं अभी ऑक्सीजन नहीं ले पाऊंगी तो मैं गई, बस मैं हो गया मेरा, बस मैं यहाँ खड़ी नहीं रहूंगी, मैं धड़ाम से गिर जाऊंगी कि बस गए मैम। ऑक्सीजन जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Human और एनिमल क्या रहते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, जो हम ब्रीथ करते हैं। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आप साइंस में पढ़ेंगे ना, आपका सब्जेक्ट है ना साइंस, उसमें पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इसमें बता रहे कि जो ग्रीन प्लांट्स है, जो हरे हरे प्लांट्स है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, टेक करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, टेक करदा और प्रोड्यूस करदा। मतलब मैं ले रही हूं, टेक कर रही हूं, प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, निकाल रहे हैं। आया समझ में? In this way, oxygen contained in the air remains constant. और इसी के कारण हम बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन कैसी रहती? कांस्टेंट रहती। अब आप सोचिए कि अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले पाएंगे एयर में? फिर ऑक्सीजन रहेगी कैसे? कैसे रहेगी भाई? यहाँ से जो प्लांट्स हैं वो बोलते हैं डोंट वरी, आई एम हियर, मैं क्या करूंगा? मैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करूंगा, और आप क्या करिए, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, आप ऑक्सीजन को इनहेल कीजिए, लीजिए, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इन दिस वे क्या होता है? इस तरीके से, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी कारण जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो एयर में कांस्टेंट लेवल बना रहता है। कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई टेक कर रहा है। If we cut trees, then this balance gets disturbed. अगर हम क्या करेंगे? हम ट्रीज को कट कर देंगे। ऑब्वियसली अगर हम प्लांट्स ट्रीज सेम थिंग, अगर हम उन्हें कट कर देंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? और अगर ऑक्सीजन एयर में होगा नहीं तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन कैसे लेंगे? अच्छा आप ही बताओ, आप खुद अपना माइंड यूज करो, कॉमन सेंस आप यूज करो। हमने कहा कि बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जब चाहिए तो ऑक्सीजन देने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम बोलते हैं ना कि मार्केट में खाने पीने की बड़ी डिमांड है कि खाना पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे फास्ट फूड हो चाहे नॉर्मल फूड हो, जो भी। अगर कोई एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, कोई फार्मिंग ही नहीं करेगा, तो भाई प्लांट्स नहीं लगेंगे, वेजिटेबल्स नहीं लगेंगे, तो हम खाएंगे क्या? ऐसे ही यही वाली बात है कि अगर प्लांट्स होंगे, उनको कट कर देंगे, ट्रीज को अगर हम कट कर देंगे, तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या इनहेल करेंगे? फिर उनका सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? नहीं। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हमने ट्रीज कट कर दिए तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हमें क्या रखना चाहिए? हमें बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए भाई? सर्वाइवल के लिए। Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इनका ऑपोजिट फिनोमिना चलता है। हमने क्या करा? ह्यूमन बींग्स ने करा, क्या करा? देखो, अब इसको यहां लिखो, वैसे तो पता है, इसमें इतना ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमंस और एनिमल्स लिख देती हूँ यहाँ पे स्लैश करके। यहाँ पे मैं कर देती हूँ प्लांट्स, प्लांट्स, ट्रीज, व्हाटएवर, एक ही चीज है। क्या पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्या देख रहे हैं? इनहेल ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? आया समझ में? अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं सिंपल, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। तो इसके कारण क्या होता है? चीजें कांस्टेंट और बैलेंस रहती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। किसके लिए भाई? प्लांट्स के लिए। कैसे? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? कार्बन डाई को यूज करते हैं। भाई जीना है, उनको भी खाने पीने की जरूरत है। अब वो जैसा भी उनका प्रोसेस रहता है, तो खाते पीते हैं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन दे रिलीज ऑक्सीजन। फिर क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर वो ऑक्सीजन जब रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है, किसके काम आता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के। कौन इनहेल करता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये साइकिल जो है दोनों के लिए भाई सर्वाइवल के लिए और बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें क्या पता चला? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? यहां तक फटाफट से कमेंट में बताओ। समझ गए कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन हो। भाई देखो, ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं भाई ऑक्सीजन को टेक करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं। इसके बिना सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। कैसे होता है? ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? भाई जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गैस है, स्पेशली किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। भाई उनको भी खाना खाना है, वो फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते? प्रोड्यूस करना या रिलीज करना या छोड़ना क्या? ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के काम आता है। इसके कारण चीजें क्या चलती है? इसके कारण जो चीजें हैं बैलेंस में चलती है। ठीक है, चीजें कांस्टेंट रहती है और जो बैलेंस है अपने आप बढ़िया चलता रहता है। अब आया समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अच्छा फटाफट से क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, कर दिया लाइक, आगे बढ़े। चल, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने क्या देखा? हमने एक चीज देखी। अब यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे अगर मैं लिख दूं ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या कर रहे हैं भाई? रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है,
अब यही गैस को इनहेल कौन कर रहे हैं, यही गैस को इनहेल कौन कर रहा है, अगर मैं फिर से एक और एरो बना दूं, ये गैस को कौन इनहेल कर रहे हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं वो किसके काम आ रहा है, वो जो है प्लांट्स के काम आ रहा है। वो किसके काम आ रहा है भाई, वो प्लांट्स के काम आ रहा है। तो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमंस होते हैं एनिमल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने देखा प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन, ह्यूमन बींग्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला ना ऑपोजिट फिनोमिना होता है, जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स हुए या प्लांट्स हुए, सॉरी मतलब जो ह्यूमंस हुए वो रिलीज करते हैं, तो वो किसके काम आते हैं, वही इक्वल अमाउंट ऑफ गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए काम होती है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल्स, जो भाई ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं, सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो किसके कौन यूज करते हैं भाई, जो है एनिमल प्लांट्स यूज करते हैं, और इक्वल बैलेंस मतलब बैलेंस को बनाए रखने के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझ में आया, सीधे सिंपल सी बात है कि भाई ये देखो ये प्रोसेस यहाँ बता दी, तो अब बोलने की बात ही नहीं है। देखो ये एनिमल है, ये ह्यूमन बीइंग है, अब क्या कर रही है, ये भाई ऑक्सीजन इनहेल कर रही है। ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल के ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है। कहां से आ रहा है ऑक्सीजन, ये देखो ट्री दे रहा है ना, क्या ट्री ऑक्सीजन दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये ट्री ऑक्सीजन दे रहा है। ट्री ने ऑक्सीजन दिया, अब ट्री बोल रहा है कि मैंने ऑक्सीजन दिया तो मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी मेरे सर्वाइवल के जरूरी है। तो ह्यूमन कह रहा है कि ठीक है मैं ऑक्सीजन जो है मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता हूं तो वो तुम्हारे काम आएगा। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं जो प्लांट के काम आ रहा है, जो ट्री के काम आ रहा है। ऐसे सेम विद द एनिमल, एनिमल भी यही कर रहे हैं। आया समझ में, मतलब दोनों एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे दोस्त हैं, सखा है, मित्र हैं। उनको पता है भाई हम दोनों का सर्वाइवल मस्ट है, तो हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके भाई रहना पड़ेगा। जरा भी एक दूसरे का साथ छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए बढ़िया है साथ में मिलजुल कर रहो। जैसे मम्मी कहती है ना, लड़ो मत, दोनों भाई बहन साथ में रहो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, ऐसे ही ये है। आया समझ में, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के काम आ रहा है, ह्यूमन बींग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स दोनों का सेम प्रोसेस रहता है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. अब क्या होता है, ये जो बैलेंस है परी, जो गैसेस का बैलेंस है, ये डिस्टर्ब होता रहता है और हो जाता है। कैसे, अगर ऐसे जो जलता रहता है ना, ऐसे स्मोक या फ्यूल वगैरह, अगर ये बर्न होता रहता है, कोल ऑयल वगैरह ये सब बर्निंग होगा तो इनके कारण स्मोक होगा, जो इतना ज्यादा एयर पॉल्यूट होगी, हीट होगी। तो ऐसे अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे हीट निकल रही है, ऐसा फ्यूल वगैरह बर्न हो रहा है, स्मोक हो रहा है, तो यानी एनवायरमेंटली गलत है, बेकार है, जिसके कारण भाई बैलेंस डिस्टर्ब होगा। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब इनके कारण क्या होता है, इनके जो कोल और ऑयल जो ऐसे बर्न होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती। क्यों, क्योंकि ये बर्न हो रहे, कोल और फ्यूल इनको या ऑयल ऐसे स्मोक जो प्रोड्यूस होते हैं, इनके थ्रू क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी, बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में, कह लीजिए लिखा है ना बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ, ऐड होती जाती है। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज्यादा मतलब लेवल बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमारे जो वेदर, टेम्परेचर और क्लाइमेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है, दिक्कत हो रही है। हम बोलते हैं ना, अरे मौसम आजकल कैसा हो गया है, अब कुछ सालों में तो पता नहीं क्या होगा, ये कितना खराब मौसम है, देखो बारिश में गर्मी है, गर्मी में बारिश हो रही, कुछ भी मौसम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, इन सब रीजंस के कारण। एक रीजन क्या बताएं कि एज अ रिजल्ट
द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसीलिए भाई हर चीज का बोलते हैं ना, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, हर चीज चाहे कोई भी गैस या कुछ भी चीज हो लिमिट में ही अच्छी लगती है। एक्स्ट्रा हो जाए तो बुरी है, घातक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या अमाउंट कह लीजिए इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है हमारे क्लाइमेट को और हमारे किसको, वेदर को। ठीक है, आया समझ में? यहां सब समझ में आया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि कैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, किससे, प्लांट से, भाई गिव एंड टेक का प्रोसेस चलता है इनका, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर हमने देखा कि जो बर्निंग होती, कोल, फ्यूल, ऑयल वगैरह जो होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा हैवी मतलब वॉल्यूम में रिलीज होती है, जो हर साल ऐड होती जाती है, मतलब बढ़ रही है। इस बढ़ते लेवल के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू दिस क्या हो रहा है, क्लाइमेट और वेदर में चेंज हो रहा है। मतलब ये जो गर्मी, कभी भी ठंडी, कभी भी भाई बारिश, ये क्यों हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी, ये सब इसीलिए हो रहा है ड्यू टू दिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं यहाँ पे भाई? आया अच्छे से समझ में? चल, ये देखो कुछ इस तरीके से आ जाता है ना न्यूज में, जैसे हम देखते हैं पेपर में, आप अगर देखेंगे जैसे टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, भाई जो गर्मी हो रही है अनस्टॉपेबल है, इतना ज्यादा जो गर्म हो रहा है, हॉटनेस बढ़ रही है, ये रुक ही नहीं रही है। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन, ये देखो हीट इस तरीके से दिखा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, मतलब ये जो जुरासिक पार्क है हमने देखा ना डायनासोर, इस तरीके से जस्ट ऐसा बता रहे, एक वो बोलते ना आयरन इस टाइप का, जैसे हम बोलते थे किसी को टॉन्ट या इस तरीके का लिखना कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अवेयर भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। दिस विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, मतलब ठंडी का टाइम है, सीजन विंटर का है, बट विंटर कैसी रही, वार्मेस्ट रही, मतलब विंटर जैसी विंटर होनी चाहिए ना, अच्छी ठंडी, वैसी नहीं रही। क्यों? मौसम के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इतना ज्यादा बढ़ा होगा, हीट लेवल इतना ज्यादा हुआ होगा, इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि ठंड में भी ठंडी नहीं लग रही। होता है ना, हम बोलते हैं ना इस बार की ठंड उतनी ठंडी नहीं है, क्यों? ये बढ़ते इतने ज्यादा जो टेम्परेचर पड़ रहा है ना, इसी कारण, ये जो फ्लक्चुएट हो रही है क्लाइमेट और टेम्परेचर, यही चीजों के कारण। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहता है। रीड एंड पॉन्डर, इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड? अच्छा, आप खुद ही बताइए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या ये सीरियस इशू है या बस एक जस्ट इशू है कि ठीक है भाई हो रहा है? आप खुद ही बताइए, कमेंट में लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं, यस और नो लिख दीजिए। आपको यस लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ा इशू है, या आपको लग रहा है नहीं इतना बड़ा इशू नहीं है, तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, बट अब इतना अच्छे से समझा दिया है कि आई होप आपको नो लिखने के जो चांसेस नहीं, अंडरस्टूड है भाई, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अर्थ के अच्छे बैलेंस, चीज को बैलेंस रखने के लिए, तो इट्स मस्ट ना कि चीजें बैलेंस रहे। बट यहाँ तो वार्मर हो रहा है, गर्म हो रहा है, दैट मीन्स बुरा है, गलत है। ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ना या इवन बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज भी होना, ये गलत ही है। हमें हर चीज बैलेंस रखनी है सर्वाइवल के लिए। अर्थ में लाइफ इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि चीजें बैलेंस्ड है, ना ज्यादा बहुत गर्म है, ना ज्यादा बहुत ठंडा है। बट वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? चलो, डू यू नो, अब देखते हैं डू यू नो क्या कह रहे हैं भाई। When air is heated, it expands, becomes lighter and goes up. जब एयर गर्म होती है ना, बोल रहे जब एयर, when air is heated, क्या होगी? जब हवा गर्म होगी वो फैलेगी, हवा गर्म होगी ना तो फैलेगी, एक्सपांड मतलब फैलना। becomes lighter, लाइटर का मतलब वो जलाने वाले से लाइटर नहीं, मतलब हल्का हो जाना, लाइट वेट, हम बोलते हैं हल्का सा, बढ़िया ऐसा हल्का हो जाना। एंड गोज अप, ऊपर चली जाएगी। मतलब अगर जो हवा है, हवा गर्म हुई, गर्म होके हवा फैल जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, जो एयर है एक्सपांड होके क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाएगा उसका और ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, कोल्ड एयर, अब ये हमने हॉट एयर के बारे में पढ़ा, कोल्ड एयर क्या करती है? कोल्ड एयर डेंसर होती, थिक होती, कैसी होगी? डेंस, मतलब बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट यानी थिक, अच्छे फॉरेस्ट, तो ऐसे डेंस।
कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। जो कोल्ड एयर होती है ना वो हैवी होती है, और जब वार्म एयर होती है वो कैसी होगी, हॉट एयर कैसी होगी, लाइट वेट होगी। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, इसीलिए भाई ये सिंक डाउन हो जाती है, मतलब नीचे, ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे आ रही। क्यों भाई, हम बोलते ना अरे इतना भारी वजन है कि नीचे के नीचे बैठा रहेगा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा अपने वजन के कारण, इतना हैवी हो गया, हम बोलते ना इतना हैवी है कि बिल्कुल नीचे, तो मतलब ये लाइट वेट हो जाती है तो ऊपर जाती है। ये हॉट, मतलब हॉट वेट बोल रही हूँ, मतलब ये कैसी है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, थिक हो जाती है, मतलब अच्छी खासी रहती है, हैवी हो जाती है, तो इसीलिए नीचे सिंक डाउन हो जाती है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation take place. अब air circulation कैसे होता है भाई, हम बोलते हैं ना air का भी एक अपना बैलेंस है। तो जब hot air rise होगी, जब हवा में बोलते हैं ना जैसे हवा गर्म होगी तो ऊपर उड़ेगी। हमने देखा ना हवा जब गर्म हो रही है ऊपर उड़ रही है, क्योंकि लाइट हो जा रही है, हल्की हो जा रही है। तो when air rises, हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग, जो आसपास के वातावरण में भाई जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल इन द गैप। अब वहाँ पे अगर कुछ गैप है जहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पे भाई गैप में भरेगी, मतलब हॉट जो गर्म हवा है वो ऊपर आई, उठी, उड़ने लग गई, जो ठंडी हवा बोल रही कि नहीं 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 मैं जो बीच में गैप आ रहा है ना उसको फिल करूंगी, तो फिल करेगी। दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। इसी के कारण भाई एयर सर्कुलेशन क्या है, होता रहता है। इसी के कारण क्या होता है, एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है। हमने क्या देखा, जो हॉट एयर होती है हल्की होती है, फैलती है और ऊपर जाती है। जस्ट अपोजिट जो ठंडी एयर होती है वो हैवी रहती है, वो नीचे जाती है। ठीक है, अब सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होता है, जो हॉट एयर होगी वो क्या करेगी भाई, वो उड़ेगी, इधर उधर फैलेगी, हल्की रहेगी। क्या बोल रहे हैं, मतलब राइज होगी। अब जब हॉट एयर को राइज होते हुए देखिए तो कोल्ड एयर बोलेगी नहीं नहीं, जो गैप आ रहे हैं ना उसको मैं फिल करूंगी। तो कोल्ड एयर क्या करती है, जो हॉट एयर जैसे राइज होती है तो वहां पे जो गैप्स रहते हैं उसको फिल करती है। इसी के कारण जो एयर सर्कुलेशन है बैलेंस रहता है। आया समझ में, क्योंकि हर चीज बैलेंस होना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो रही। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। चलो भाई इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई। कंपोजिशन हमने देखा कि क्या क्या एयर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके गैसेस की इंपॉर्टेंस जानी, कैसे ये ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और ट्रीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। हॉट एयर क्या रोल प्ले करती है, कोल्ड एयर का रोल कैसे रहता है, दोनों का डिफरेंस ये भी आपने पता करा। क्या करना है, कमेंट में ज़रूर मुझे अपडेट करना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।